हेलो फ्रेंड्स, वन स्टेप टू सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 7th क्लास की पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है भारतीय लोकतंत्र में समानता। दिहाड़ी मजदूर, जिन लोगों के पास कोई हुनर नहीं होता तथा जिन्हें महीने के कुछ दिनों पर ही काम मिलता है, ऐसे लोगों को दिहाड़ी मजदूर कहा जाता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ समानता लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है। मताधिकार की समानता, सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार है। 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके नागरिकों को किसी धर्म, जाति, शिक्षा, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता तथा उन्हें मतदान करने का पूर्ण अधिकार होता है। इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार समानता के विचार पर आधारित है। अन्य प्रकार की असमानताओं के विषय में जानेंगे, जैसे सामाजिक असमानता, आर्थिक असमानता, धार्मिक असमानता, लैंगिक असमानता, खान पान के आधार पर असमानता, कार्य की प्रकृति के आधार पर असमानता, वहीं वैचारिक असमानता। संविधान कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? यह वह दस्तावेज है जिसमें देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों को निरूपित किया गया है। असमानता के क्या प्रभाव हो सकते हैं? तो असमानता से मानवीय गरिमा को बहुत ठेस पहुंचती है। उदाहरण के रूप में समझते हैं, जैसे दलित, जिन्हें समाज द्वारा दबाया या कुचला गया हो। इन लोगों की संस्कृति को मूल्यवान नहीं समझा जाता था तथा इन्हें अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए उचित अवसर तथा संसाधन नहीं दिए जाते थे। वहीं बात करें ओम प्रकाश वाल्मीकि 1950 से 2013 तक, जो प्रसिद्ध लेखक थे तथा यह दलित समुदाय से थे। इन्होंने अपनी रचना, जो एक आत्मकथा थी जूठन, इसमें उन्होंने एक दलित बालक के रूप में बड़े होने के अनुभवों को प्रस्तुत किया है। वहीं भारतीय लोकतंत्र में समानता की बात करें तो भारतीय लोकतंत्र सबको समान मानता है, जिसका अर्थ है देश के व्यक्ति, पुरुष अथवा स्त्री, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षणिक, आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हों, सब समान माने जाएंगे, अर्थात विधि के समक्ष सभी समान होंगे। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मूल अधिकार सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक समानता को सुनिश्चित करते हैं, लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई है, क्योंकि कहीं न कहीं आज भी हमारे समाज में असमानता विद्यमान है। भारतीय संविधान के में कुछ अनुच्छेदों द्वारा असमानता को दूर करने के प्रावधान दिए गए हैं, जैसे 2000 अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 में कोई भेदभाव नहीं जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर। वहीं अनुच्छेद 16 में सरकारी नौकरी में सबको समानता मिलेगी। लोक नियोजन के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया तथा अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया। आगे देखते हैं। शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया। पहला कानून के द्वारा, वहीं दूसरी सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा। मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील के बारे में जानते हैं, तो सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर भोजन स्कूल द्वारा दिया जाएगा। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री के कामराज द्वारा 1956 में शुरू की गई थी। 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को 6 माह के अंदर सभी स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना आरंभ करने के निर्देश दिए। इस योजना से अनेक सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिले। इस योजना के कारण बच्चे अधिक संख्या में विद्यालय आने लगे। 2012 में हमारे विश्व ने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए थे। उनमें से दूसरा गोल है वह जीरो हंगर, पूरे विश्व में कोई भुखमरी ना हो। क्या भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहां असमानता का अस्तित्व है और जहां समानता के लिए संघर्ष जारी है? ऐसा नहीं है। अनेक देशों में
लोगों को असमानता का सामना करना पड़ा है। जैसे बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका की, जहाँ अफ्रीकी अमेरिकन लोगों के पूर्वजों को गुलाम बनाया गया। ये अफ्रीका से लाए गए थे। 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकन को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुए। अमेरिका में इस आंदोलन को नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट मूवमेंट कहा जाता है। जो 1 दिसंबर 1950 में शुरू हुआ। रोजा पार्क्स 1913 से 2005 एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 में बस में अपनी सीट गोरे व्यक्ति को देने से इन्होंने इनकार कर दिया। इनके इनकार से ही अफ्रीकी अमेरिकन के साथ असमानता को लेकर आंदोलन शुरू हो गया। 1964 में नागरिक अधिकार अधिनियम नस्ल, धर्म, राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध किया गया। गरिमा का अर्थ होता है अपने आप को और दूसरे व्यक्ति को सम्मान योग्य समझने से है। चैप्टर कंप्लीट हो गया है, एक बार और देखते हैं।